ओम शांति। इन कर्मेंद्रियों से प्राप्त सुख अल्पकालिक है, अर्थात विनाशी है। और जब तक आप बच्चों को इनसे प्राप्तियों का रस अनुभव होगा, तब तक आप अविनाशी सुख और शांति का अनुभव सदाकाल नहीं कर सकते। जैसे कि किसी भी सुंदर चीज को देखकर खुश होना, सुख सुविधा के साधनों से प्राप्ति का अनुभव होना, अर्थात महीनता से चेकिंग करो कि मन को कहाँ कहाँ से सुख की प्राप्ति हो रही है। यदि इस देह और देह की दुनिया से ही सुख की प्राप्ति होती रही, जो कि अभी अभी सुख और अभी अभी दुख देने वाली है, तब आप सदा काल के लिए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। ऊंच पद की प्राप्ति करनी है तो चेकिंग भी महीनता से करनी पड़ेगी। यह त्याग सुखों का त्याग नहीं, दुखों का त्याग है, क्योंकि कुछ ही समय में यह 5 तत्वों से बना संसार अत्यधिक दुख में परिवर्तन होने वाला है। बस सब कुछ करते भी अपनी मन बुद्धि सब चीजों से निकाल मुझ में लगा लो, अर्थात स्वयं को विशेष आत्मा समझ मुझ परमात्मा के प्यार में खो जाओ, क्योंकि परमात्म प्यार से प्राप्त सुख ही अविनाशी सुख है। यह मत सोचो कि इसका भी त्याग करना है, इसका भी त्याग करना है। नहीं, केवल आपको इन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, परंतु संकल्पों द्वारा परमात्मा द्वारा प्राप्त खुशी, सुख अर्थात बेहद और अविनाशी प्राप्तियों में रमन करो। इसके लिए केवल संकल्पों के डायरेक्शन को चेंज करो, क्योंकि परमात्म सुख ही हमारी संगम युग की प्रारब्ध और भविष्य की प्रारब्ध बनाता है। जब त्याग करते हो तो भारी हो जाते हो, और जब प्राप्त हुई प्राप्तियों और प्राप्त होने वाले सुख के बारे में सोचते हो तो ऑटोमेटिकली उमंग उत्साह में आगे से आगे बढ़ने लग जाते हो। कोई भी त्याग हठ पूर्वक नहीं, बल्कि ज्ञानी तू आत्मा बन परमात्म प्यार से करना है। फिर वो त्याग नहीं रहेगा, बल्कि ऊंचा भाग्य बनाने का साधन बन जाएगा। यही सच्चा परमात्म प्यार आप बच्चों को ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप बना देगा। आप सब बच्चों को बस बाबा के साथ बैठ अपने ओरिजिनल स्वरूप और ओरिजिनल कर्तव्य की स्मृति में रहना है। अतीन्द्रिय सुख आत्मा और परमात्मा के मिलन में है, ना कि इन 5 तत्वों से बनी देह और देह की दुनिया में है। इसलिए इससे संपूर्ण रीति वैराग्य लाओ। यह बहुत सहज है, क्योंकि इस समय बाबा का फुल सहयोग है। बस संकल्पों द्वारा इसे बिल्कुल सहज समझ कर करो। देखो, यह अतीन्द्रिय सुख आप पूरे कल्प में केवल इसी समय अनुभव करते हो, और तो आप हमेशा कर्मेंद्रियों के सुख में ही रमन करते हो। इसलिए इस समय इन कर्मेंद्रियों के सुख से न्यारा होना सहज नहीं लगता। आप बच्चों को इन सब चीजों के बीच में रहते अपनी मन बुद्धि को इन सब से न्यारा करना है, अर्थात आपको कोई खींच ना हो, केवल एक ही लगन हो कि मुझे स्वयं को अनुभव कर बाप को अनुभव करना है, और बाप के कर्तव्य को पूरा करना ही अपनी जिम्मेवारी समझना है। इसलिए उमंग उत्साह से संपन्न संकल्पों को अपने साथ रखो। वैसे भी जब बाबा साथ है तो हुआ ही पड़ा है ना। अच्छा, ओम शांति।